हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कुलदीप और हम बात कर रहे थे अपनी पिछली वीडियो में ट्रेनिंग के बारे में इन फार्मा जॉब्स। तो आज का टॉपिक जो हमने लिया है वो लिया है IPQC यानी आई इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। तो आज हम बात करेंगे इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि वो कैसे परफॉर्म की जाती है, क्या क्या उसमें पैरामीटर्स होते हैं, क्या हमें चेक करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टैबलेट के बारे में। टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड ऑइंटमेंट, ड्राई सिरप, ड्राई इंजेक्शन, लिक्विड इंजेक्शन, सारा कुछ होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे टैबलेट के बारे में। टैबलेट की इन प्रोसेस कैसे करते हैं, IPQC कैसे करते हैं, क्या उसमें चेक करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो जो लोग फार्मा से जुड़े हुए हैं उनको कई सारी चीज़ें बताई गई होंगी इंडस्ट्री में। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग या सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स रहते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास कोई सैंपल रिसीव होता है टैबलेट का, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट में उसकी डिटेल डालते हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, बैच साइज, डेट ऑफ एनालिसिस, डेट ऑफ रिसीव, ETC। डिटेल फिल करने के बाद हम लोग करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि टैबलेट का कलर क्या है, कौन से कलर की है, वाइट है, ब्लू है, ऑरेंज है। तो उसको सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते हैं। एक प्लेन पेपर लेते हैं, उस पर टैबलेट को रखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसका कलर क्या है। फिर देखते हैं हम उसका लेंथ क्या है, उसका डाया क्या है, एलोंगेटेड है, ओवल है, राउंड है, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको लिखते हैं। फिर देखते हैं कि टैबलेट में प्लेन है, स्क्वाड है, जो होता है उसको नोट करते हैं। फिर देखते हैं टैबलेट अनकोटेड है या फिल्म कोटेड है या एंट्री कोटेड है, उसको नोट करते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद डिस्क्रिप्शन हो जाता है। फिर हम सेकंड जो उसका आता है एवरेज वेट। तो एवरेज वेट करने के लिए 20 टैबलेट्स लेते हैं, 20 टैबलेट्स को वेट करते हैं, डिवाइड बाई 20 करते हैं, तो उसका एक एवरेज वेट निकल आता है। 20 टैबलेट्स का वेट डिवाइड बाई 20, उसका एवरेज वेट निकल आता है। फिर हम करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट के लिए भी हम 20 टैबलेट्स लेते हैं, एवरेज वेट हमने निकाल रखा होता है। इसके बाद इंडिविजुअल वेट, एक एक टैबलेट का, 20 टैबलेट्स का इंडिविजुअल वेट करते हैं। इंडिविजुअल वेट करते हैं और इंडिविजुअल वेट को नोट करते हैं, एवरेज वेट भी नोट डाउन करते हैं। और इसके बाद फिर उसमें उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट देखते हैं कि मैक्सिमम कितना वेट आ रहा है, मिनिमम कितना वेट आ रहा है, और उसका मैक्सिमम मिनिमम डेविएशन निकालते हैं कि मैक्सिमम कितना जा रहा है, मिनिमम कितना जा रहा है। तो उसका क्राइटेरिया रहता है। उस क्राइटेरिया में किसी का 5%, किसी का 7.5%, किसी का 10%। अगर मान लो टैबलेट 80 mg तक चली हुई है तो उसका हो गया 10%। 80 mg से 250 mg तक चली हुई है तो उसका हो गया 7.5%, और 250 mg से ऊपर चली हुई है तो उसका हो गया 5%। ये रहता है IP के अनुसार, ये जो लिमिट है ये मैंने आपको बताई। उस क्राइटेरिया में वो आ रही है तो उसको हम पास करते हैं, नहीं आ रही है तो उसको हम फेल कर देते हैं। फिर उसके बाद पैरामीटर आता है, ये सब ओके है। उसके बाद हम देखते हैं DT यानी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। अब DT कैसे देखते हैं, तो एक DT ऑपरेटस होता है। DT ऑपरेटस होता है, उसमें 900 ml DM वाटर हम पोर करते हैं और उसमें 6 टैबलेट, एक वेसल होता है उसमें 6 टैबलेट आती है, 6 टैबलेट्स को पोर करते हैं, उसके ऊपर डिस्क लगाते हैं। और उसका एक लिमिट होता है, अनकोटेड के लिए 15 मिनट, फिल्म कोटेड के लिए 30 मिनट, एंट्री कोटेड के लिए 2 घंटे इन HCl में, 0.1 के HCl में, और इसके बाद 10 बफर में, फॉस्फेट बफर, मिक्स फॉस्फेट बफर। उसमें वो डिज़ोल्व हो जानी चाहिए। अगर डिज़ोल्व हो जाती है तो वो DT उसकी पास है, अगर डिज़ोल्व नहीं होती है, अगर डिस्ट्रीगेट नहीं होती तो वो उसको फेल कर देते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्सन। मोस्टली डिस्पर्सिबल टैबलेट में होता है, सब में नहीं होता, फिल्म कोटेड अनकोटेड में नहीं होता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्पर्सन हम देखते हैं डिस्पर्सिबल के केस में।
आईपी के अनुसार जो पैरामीटर दिए गए हैं कि 2 टैबलेट को 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और 22 नंबर की सीप से उसको हम पास करते हैं, तो कोई भी पार्टिकल सीप के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर सारे पार्टिकल पास हो जाते हैं, सीप से पास आउट हो जाते हैं, तो वो टेस्ट पास माना जाता है। अगर कुछ भी पार्ट सीप पर रह जाता है तो वो मटेरियल फेल हो जाता है। इसके बाद आता है आपका फ्राइबिलिटी का टेस्ट। फ्राइबिलिटी का टेस्ट हम करते हैं अनकोटेड टैबलेट केस में। जब टैबलेट हमारी अनकोटेड रहती है उस केस में हम करते हैं इसके लिए हमें आईपी के अनुसार अगर टैबलेट हमारी 650 mg या उससे ऊपर चली हुई तो 10 टैबलेट लेते हैं, और अगर उससे नीचे चली हुई तो इतना वेट लेते हैं कि जो टैबलेट का वेट है वो 6.5 ग्राम से ऊपर है। टैबलेट को इनिशियली वेट करते हैं, फ्राइबिलिटी ऑपरेटस में उनको पोर करते हैं, फिर उनको 100 राउंड रोटेट करते हैं। 100 राउंड के बाद अगर कोई टैबलेट टूट जाती है, बीच से ब्रेक हो जाती है, या इतनी कैपिंग होती है उसमें, या ऊपर से कैपिंग निकल जाती है, तो उस टैबलेट को हम फेल कर देते हैं। अगर टूटी नहीं है तो हम उन टैबलेट्स को निकालते हैं और उनका फिर से वेट करते हैं। फिर पहला जो रहता है, पहला वेट जो रहता है उससे बाद में आए हुए वेट को डिवाइड माइनस करते हैं। फिर पहले इनिशियल वेट से आपका उसको भाग देते हैं। इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज निकल आता है, जो कि नॉट मोर देन 1% होना चाहिए। अगर 1% से नीचे है तब वो पास हो जाता है, नहीं तो फेल हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं तो हमारा आता है हार्डनेस। अब टैबलेट की हार्डनेस देखते हैं। हार्डनेस भी मोस्टली हम अनकोटेड के केस में देखते हैं, कहीं कहीं फिल्म कोटेड में भी देखते हैं, लेकिन मोस्टली हार्डनेस अनकोटेड के केस में ही देखा जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक हार्डनेस टेस्टर होता है हमारे पास। उस हार्डनेस टेस्टर में टैबलेट को जास के बीच में लगाते हैं और उसको तोड़ते हैं। अगर हार्डनेस आपकी मिनिमम 5 kg रखते हैं सभी के लिए, ज़्यादा भी हो सकती है, तो मिनिमम 5 से अगर नीचे आती है तो हम उसको फेल कर देते हैं, 5 से ऊपर रहती है तो हम उसको पास करते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो IPQC में मोस्टली देखे जाते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको पता होगा इस बारे में, और जो लोग इन फ्यूचर फार्मा में आएंगे तो ये चीज़ें उनको हेल्प करेंगी कि इन प्रोसेस में टैबलेट के केस में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, उनको कैसे देखते हैं, उनका तरीका क्या है, और कहाँ पर सैंपल फेल होता है और कहाँ पर सैंपल पास होता है। कुछ लिमिट्स मैंने आपको बताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट है जो मैं हो सकता है मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। अगली वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। अगली वीडियो बनाएंगे कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल के बारे में बात करेंगे, आज टैबलेट के बारे में बात करिए। ओके देन, बाय।